नमस्कार, अपना राज्य अपनी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजापुर मुठभेड़ को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, लेकिन यहां पर एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहादत की यह खबर, सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 2 अन्य घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी और एसटीएफ के जवान। नेशनल पार्क इलाके में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी। रुक रुक कर गोलीबारी की आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी। कई ऑटोमेटिक राइफल भी जवानों ने बरामद किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर एक और बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। 30 नक्सलियों के मारे जाने की यह खबर सामने आ रही है। शवों को भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन 2 जवान शहीद हो गए। तो देखिए, एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि अब तक किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए और बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई। 3 जनवरी 2025 को 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। गरियाबंद में यह मुठभेड़ हुई थी और 5 जनवरी को 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह से जवान तैयार नजर आ रहे हैं। 12 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि 16 जनवरी को 20 नक्सलियों को ढेर किया था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेश परतागिरी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुरेश से जान लेते हैं। सुरेश, जैसा कि अनुमान भी जताया जा रहा था कि ये संख्या बढ़ सकती है, अब बोला जा रहा है कि 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से लगातार ये सुबह से ही पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार ये मुठभेड़ जारी रहा, लगातार न्यूज़ 24 की टीम लगातार उस पर नजर बनाई हुई थी। हमने दोपहर तक ही हमने आंकड़ा बता दिया था कि लगभग इसमें इजाफा हो सकता है। तो अभी हमारे पास खबर आई है कि इसमें 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। वहीं पर इसके साथ जो है ऑटोमेटिक राइफल, जो LMG है, इंसास है, SLR है, वे ऑटोमेटिक राइफल जो है बरामद कर लिए गए। सारे शवों को बरामद कर लिया गया है। इन सारे शवों को जिला मुख्यालय बीजापुर जो है, पुलिस लाइन है, यहाँ पर लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस के अधिकारी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। पूरा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पूरी पुलिस की तैनाती की गई है एक तरह से, और लगातार यहाँ पर पूरी क्षेत्र में जो है सर्चिंग लगाया गया है और पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात किया गया। जी हिमानी, 10 नक्सलियों के शव की बरामदगी भी हो गई है। सुरेश, इन पूरे 31 नक्सलियों की शव को पुलिस के जो सुरक्षा बल के जो जवान है वे एक तरह से बरामद कर लिए हैं। इनके साथ जो विस्फोटक सामग्री है और जो ऑटोमेटिक राइफल है वे भी बरामद कर लिए गए हैं। एक बड़ी सफलता यहाँ पर फिर एक बार छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो है एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। इसमें जो है कितने लाख के इनामी नक्सली, ये अभी कुछ देर बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जो है सुरक्षा बल के जवान जो हैं उन शवों को जिला मुख्यालय लाएंगे। उसके बाद एक एक करके उस पर पूरी शिनाख्त की कार्रवाई होगी, जिसमें फोरेंसिक टीम रहती है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वे रहते हैं। तो एक एक करके जो है इसके शिनाख्त की कार्रवाई करेंगे। क्या अभी भी मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल, एक तरह से मैं बता दूं कि अभी जो वहां पर जो सर्चिंग अभियान जारी है, एक तरह से मुठभेड़ जो है वो थम चुका है। लगातार सुबह से ही वहां पर रुक रुक के मुठभेड़ जारी था। एक तरह सुरक्षा बल के जवान जो है पूरे नक्सलियों को घेर रखा था और इसी के तहत जो है एक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता के रूप में यहाँ पर देखा गया है। और इसमें जो है अहम किरदार निभाया तो STF और बीजापुर के जो DRG की टीम है, जो लड़ाके हैं, वे एक तरह से यहाँ पर नक्सलियों को ढेर किया है और एक बड़ी सफलता पाई है। जी, सभी शवों को कब तक लेकर आया जाएगा यहाँ पर? देखिए, वो जो क्षेत्र है नेशनल पार्क एरिया है, वहाँ पर नदी नाले और पहाड़ का इलाका है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो काफी दिक्कतें आ रही है, वहाँ पर रोड नहीं है, नेटवर्क नहीं है एक तरह से। तो सुरक्षा बल के जवान लगातार जो है 3 दिन से उस क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहे थे। उसके बाद अभी जो है वहां पर जो जानकारी निकल के आ रही है कि शवों को जो है लकड़ी में लाद कर, जो है कंधों में लाद कर उन नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय बीजापुर लाया जा रहा है। एक तरह से देर शाम और लगभग रात भी इसमें कहा जा सकता है, रात हो सकती है,
क्योंकि 3100 है और एक दो जवानों के कंधे में 100 को रखकर लाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र किस तरह से अबुझमाड़ का क्षेत्र है और किस तरह से वहाँ जंगल, पहाड़ी, नाले एक तरह से वहाँ पर हैं। तो सुरक्षा बलों को काफी दिक्कतें हो रही है। सुरेश आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सहयोगी आशुतोष तिवारी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष का रुख करते हुए जान लेते हैं। आशुतोष, लगातार लाल आतंक का खात्मा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी सफलता इसे कहेंगे क्योंकि 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। क्या अभी अपडेट सामने आ रहा है और घायल जवानों की हालत कैसी बनी हुई है? देखिए, निर्णायक लड़ाई जो है बस्तर में अभी लड़ी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो सरकार ये तय कर चुकी है कि जो है 26 मार्च तक इसका खात्मा कर लिया जाएगा, उसी के रुख में जो है ये लगातार मुठभेड़ हो रही है और पूरी तरीके से नक्सलियों को घेर कर मारा जा रहा है। पूरी तरीके से बैकफुट पर नक्सलियों को यहाँ पर भेज दिया गया है। ये जो इलाका है ये बीजापुर और जो अबुझमाड़ से लगा हुआ इलाका है, चूंकि नेशनल राष्ट्रीय जो है पार्क है और इस यहाँ पर जो है पहले भी कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सूचना मिली थी कि बड़े जो नक्सल कैडर है वहां उनकी मौजूदगी वहां पर है और बड़ी एक प्लानिंग जो है नक्सलियों की यहाँ पर चल रही थी, इसी सूचना पर लगातार जो है आशुतोष, जो अभी मारे गए नक्सली है, क्या उनमें से किसी की शिनाख्त हो पाई है? कौन कौन बड़ा कैडर है उसमें? देखिए, बिल्कुल बड़ा कैडर यहाँ पर जरूर शामिल हो सकता है। जिस तरीके से ये आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि बड़े मात्रा में जो नक्सलियों को यहाँ पर ढेर किया गया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन से कैडर के नक्सली यहाँ पर थे, क्या उनके ऊपर इनाम था। चूंकि ये शिनाख्त के बाद ये पूरी प्रक्रिया सामने आती है और निकल कर सामने आता है कि कौन कौन से कैडर के नक्सली यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कुछ देर बाद ही जो है बस्तर आईजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट में और वो जब उनसे वो ब्रीफ करेंगे, वो बताएंगे, पूरी घटनाक्रम की जानकारी देंगे, तो ये कई सारे आंकड़े जो है स्पष्ट हो जाएंगे कि नक्सली कितने ढेर हुए हैं और 2 जवान जो शहीद हुए हैं वो कौन से थे और जो घायल हुए उनकी स्थिति क्या है। हालांकि सामान्य बताई जा रही है, अभी जो रायपुर उनको रवाना किया गया है और सामान्य स्थिति बनी हुई है, लेकिन कहा जाए तो बड़ा एक जो है यहाँ पर मुठभेड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़े आंकड़े जो 2025 है उसमें निकल कर ये जो सामने आ सकता है। चूंकि 2025 में लगातार सफलताएं, 2024 में लगातार सफलताएं मिली थी, 2025 में भी सफलताएं मिल रही थी, लेकिन ये एक बड़ा आंकड़ा जो है जरूर बता रहा है कि नक्सलियों को बड़ी संख्या में यहाँ पर ढेर किया गया है। हालांकि ये स्थिति अभी 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बड़ा अपडेट यहां पर एक के बाद एक सामने आ रहा है। आशुतोष, आपसे यह भी जानना चाहेंगे क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है, क्या कई और आतंकियों के और नक्सलवादियों के छुपे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है? देखिए, जब भी ये मुठभेड़ होता है तो कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो जंगल, पहाड़ी का क्षेत्र के आड़ में जो है वो भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि फोर्स पूरी तरीके से बैकअप पार्टी, जब मुठभेड़ सुबह से चल रहा था उस वक्त भी बैकअप पार्टी जो है पीछे से भेज दी गई थी। हालांकि सर्च अभियान भी वहां पर जारी है, चूंकि कई दफे ऐसा देखने को मिलता है कि जब मुठभेड़ होता है, मुठभेड़ में कई जो नक्सली हैं वो घायल होते हैं, तो जो नक्सली उनके साथी हैं वो उनको ले जाते हुए नजर आते हैं और वो अपने साथ लेके जाते हैं। और यही वजह है कि जो मुठभेड़ के बाद जो है ऐसे आंकड़े भी आते हैं कि नक्सलियों, कुछ और भी नक्सलियों की यहाँ पर मौत हो गई है। तो घायल नक्सलियों को ले जाने की कोशिश जरूर नक्सली के साथियों का होता है और यही वजह है कि पूरी तरीके से बैकअप पार्टी वहां पर भेजी जा रही है और भेजी जा चुकी है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से सर्चिंग हो रही है। और सर्च अभियान इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कई दफे जो नक्सल हैं, जो उनकी बॉडी है वो वहां पर पड़े रहते हैं या फिर नक्सली जो है अपने साथियों को ले नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अपने जान बचाने के चक्कर में जो अपने वो साथी को नहीं उठा के ले जा पाते हैं। और यही वजह है कि आंकड़े जो है वो बढ़ के यहाँ पर सामने आता है। हालांकि पूरी तरीके से वहां पर सर्च अभियान चल रहा है और बताया ये भी जा रहा था कि वहां पर रुक रुक कर जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, कहीं ना कहीं नक्सली जो है भागने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि रुक रुक कर पूरी फायरिंग हो रही थी और पूरी तरीके से आशुतोष, देखिए, एक तो ये बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर शहादत की भी सामने आई। 2 जवान शहीद हो गए हैं, उनका पार्थिव शरीर क्या लाया गया है अब शहर की ओर? देखिए, जानकारी के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि वहां से जो है जो शहीद जवान थे, जो घायल जवान, दोनों को ही वहां से निकाल लिया गया। बैकअप पार्टी जो वहां पर पहुंची थी उनके माध्यम से जो है वहां से निकालकर वापस मुख्यालय भेजा जा रहा है। और हालांकि स्थिति थोड़ी देर बाद और भी क्लियर हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगी जब बस्तर आईजी पहुंचेंगे यहाँ पर और वो पूरी तरीके से जानकारी देंगे कि आखिर जो शहीद जवान है उनको क्या मुख्यालय लाया गया है या फिर जो और भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है और भी आंकड़े बढ़ने की संभावना। ये पूरी जानकारी थोड़ी देर में जो है पूरी तस्वीरें जो है साफ हो जाएगी। जो शव यहाँ पर नक्सलियों के बरामद हुए हैं, जो लाए जा रहे हैं, उसके लिए कोई बैकअप टीम भेजी गई है अभी तक आशुतोष?
देखिए बिल्कुल बैकअप टीम जो है पहले से ही रवाना कर दी गई थी और जिस तरीके से सुरेश जो बीजापुर के संवाददाता है वो बता रहे थे कि 2 जवान एक बॉडी को लेकर आ रहे हैं और वो जो क्षेत्र है अबुझमाड़ से लगा हुआ इलाका है, तो आप समझिए कि कटीली पथरीली इलाकों से जो है जो नक्सल के शव है उसको कंधे पर लाद कर लाना कितना बड़ा चुनौती यहाँ पर होता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से वो जो इलाका है वो काफी अंदरूनी क्षेत्र है और वहां से मुख्यालय तक लाना आप समझिए कि तकरीबन वो शाम रात तक भी इंतजार करना सकता है कि जब मारे गए नक्सलियों के शव जो है वो मुख्यालय लाए जाएंगे, उसके बाद शिनाख्ती की कार्रवाई वहां पर की जाएगी। हालांकि कई दफे ऐसा होता है कि जब भी मुठभेड़ होता है और मारे गए नक्सली होते हैं उनकी शिनाख्ती जो है फोटो के माध्यम से जो जवान है वो भेजते हैं और शिनाख्ती की प्रक्रिया जो है उस बीच होते रहती है और जो नक्सल के जो बॉडी है उसको जिला मुख्यालय लाने से पहले शिनाख्ती हो जाती है और कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या बड़े कैडर के यहाँ पर नक्सली मारे गए हैं, क्योंकि कई हथियार भी बरामद हुए हैं। तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जब ऑटोमेटिक हथियार ऐसे बरामद होते हैं, विस्फोटक सामग्री बरामद होते हैं, तो कई बड़े कैडर के नक्सली होते हैं। चूंकि बड़े कैडर के नक्सलियों के आसपास जो है बॉडीगार्ड भी मौजूद होते हैं और उनके पास भी ऑटोमेटिक वेपन्स होता है। तो इस तरीके की स्थिति में जो है ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि कोई बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर हैं या फिर कोई बड़े इनामी हैं। ये जो शिनाख्त के बाद स्थिति सारी साफ हो पाएंगी। जी, क्या महिला नक्सली भी यहाँ पर उन्हें ढेर किया गया है? कोई जानकारी अभी तक? देखिए ये इस तरीके की जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है, चूंकि जो वहाँ का नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है। चूंकि अबुझमाड़ का जब इलाका यहाँ पर जब नक्सल अभियान में जवान निकलते हैं तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के जो इलाके हैं वो नेटवर्क में नहीं आते हैं। वजह है कि कोऑर्डिनेट करने में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन जो वॉकी टॉकी के से जो जवान जो लगातार जो है कन्वर्सेशन करते हैं और यही वजह है कि बैकअप पार्टी मंगाई जाती है वहाँ पर। लेकिन अब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोई वो उसमें महिला नक्सली भी है, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर मुठभेड़ में देखा गया कि महिलाओं की भी वहां पर मौजूदगी होती है, महिलाओं की जो नक्सल महिलाओं की भी मौजूदगी वहां पर होती है और वो उनके भी मारे जाने की खबर आते हैं। तो कहा जाए कि दोनों मिक्स होकर यहाँ पर जानकारियां निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर 31 नक्सली जो वहां पर ढेर किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं महिला कमांडेड नक्सली भी वहां पर शामिल हो सकते हैं। चूंकि अब बस्तर में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है और बस्तर में अब नक्सलवाद लगभग सिमटने के कगार पर, नक्सलियों के नेस्तनाबूद होना अब तय यहां पर माना जा रहा है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे मुठभेड़ से जुड़ी हुई। बड़ी सफलता, 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और शव भी बरामद किए गए हैं। हालांकि जैसे ही ये सभी शव शहर की ओर पहुंचेंगे उसके बाद इनकी शिनाख्त की जाएगी, तो उतनी तस्वीर भी साफ होगी कि किस कैडर के कौन से नक्सली है ये।